शाहिद, बेटा हमें इस सीरीज का सम निकालना है और सम टू एन टर्म्स निकालना है। सम टू एन टर्म्स इस सीरीज का हम कैसे निकालें? हमें सबसे पहला काम यही करना है कि इस सीरीज को जीपी में कन्वर्ट करना है। ये जीपी में अभी नहीं है। लिखा हुआ 1 a+b a² + ab + b² a³ + a² + ab² + करना क्या है बेटा? इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। a-b से a-b से मल्टीप्लाई करा दिया, a-b से डिवाइड करा दिया। a² ab² + b³ बेटा यहाँ पर ये जो a+b ऊपर लिखा हुआ है, ये अंदर हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 1/a-b, a-b बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a-b, a-b से मल्टीप्लाई होगा तो a-b मल्टीप्लाई बाय a+b, फिर a-b से मल्टीप्लाई होगा तो a-b मल्टीप्लाई बाय a² + ab + b², फिर a-b से मल्टीप्लाई होगा तो a-b इंटू a³ प्लस a² प्लस ab² + b³। यहाँ पर 1/a-b आ गया, ये आ गया a-b। बेटा यहाँ ये जो वैल्यू लिखी हुई है, इस पे a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। बंद हो जाएगा। ये जो दूसरी वैल्यू है, उस पे a³ - b³ का फॉर्मूला बंद होगा, क्योंकि a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a-b a² + ab + b²। तीसरी वैल्यू पे फॉर्मूला बंद होगा a⁴ - b⁴ का। ये वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं? सवाल में मेंशन किया हुआ है सम टू एन टर्म्स चाहिए, तो हम लिखेंगे एन टर्म्स तक जा रही है। अब बेटा इस सीरीज को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। a² प्लस का a³ प्लस a⁴, इसको हम अलग लिखेंगे। माइनस की साइन, बाकी से माइनस कॉमन निकालेंगे। b² b³ b⁴। यहाँ बेटा दोनों अब सीरीज जो है वो जीपी हैं, इनका सम हमें निकालना होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ a² a³ a⁴ एंड b² b³ b⁴। इन दोनों का सम हमें निकालना होगा। इन दोनों का सम हम कैसे निकालेंगे बेटा? यहाँ पर हम एक लाइन डाल देते हैं बीच में, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर हम लिखेंगे a² a³ टू एन टर्म्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा बेटा। अब a के बारे में सवाल में बताया गया है कि a क्या है। बताया गया है a 1 से बड़ा है और b भी 1 से बड़ा है। तो a और b दोनों 1 से बड़े हैं। फॉर्मूला लगेगा r इज ग्रेटर देन 1 वाला, r⁴n - 1/r-1।
ए बराबर है पहली वैल्यू के, आर बराबर है ए स्क्वायर अपॉन ए के बराबर है। ए सवाल में मेंशन किया हुआ है कि ग्रेटर देन 1 है तो आर 1 से बड़ा होगा, एन यहाँ पर एन के बराबर है। यहाँ ऐसा ही है, ए बराबर है बी के, आर बराबर है बी स्क्वायर अपॉन बी, मतलब बी इज ग्रेटर देन 1, एन बराबर है एन के। ए की जगह ए आएगा, आर की जगह बी आ जाएगा, ए की जगह बी आएगा, आर की जगह भी बी आएगा। अब हम ये सारी वैल्यूज को, इस सम को हम रख देंगे इसमें, 1 अपॉन ए माइनस बी, ए इंटू ए की पावर एन माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1, माइनस बी इंटू बी की पावर एन माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका सम आ जाएगा। कि हमने पहली वैल्यू का सम यहाँ रख दिया, दूसरी वैल्यू का सम हमने यहाँ रख दिया। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि हमें इसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है, हमें उसको वर्गल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट 1 में हमारे पास दिया हुआ है 0.77 के ऊपर डॉट डाला हुआ है। इस डॉट का मतलब ये होता है कि 7 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा, तो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब हमें इसको, इस नंबर को जीपी में कन्वर्ट करना है। हम इसको जीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 7 रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले 0.7 को अलग करेंगे। हम लिखेंगे 0.7 प्लस, अगला नंबर हमें लिखना है। अगला नंबर हम कैसे लिखेंगे कि जितने नंबर्स हमने पहले लिख दिए हैं, हमने 0 लिख दिया है, 7 लिख दिया है, तो 0 और 7 क्योंकि लिख दिया है तो 0 और 7 की जगह हम लिखेंगे 0.0। दो नंबर्स लिख दिए हैं तो दो नंबर्स हम लिखेंगे 0.0। उसके बाद जो तीसरा नंबर है 7, ये लिख देंगे प्लस की साइन। फिर अगला नंबर लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 3 नंबर्स लिख लिए हैं शुरू के, तो मैं क्या करूंगा, 0.2 वैल्यूज हैं तो मैं लिखूंगा 0.00, फिर 7 लिखूंगा, फिर इस तरीके 0 पॉइंट एक और 0 बढ़ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही हैं वैल्यूज, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है 7। अब ये जो सीरीज बनी है बेटा, ये जीपी बन गई है। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगेगा ए अपॉन 1 माइनस आर। ए यहाँ पर 0.7 है, आर यहाँ पर 0.07 अपॉन 0.7 है, तो आर यहाँ पर 0.1 आएगा। अब बेटा आर की जो वैल्यू है 1 से छोटी है, सॉरी 1 से छोटी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉर्मूला सेम ही लगना है सब। वैसे सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई ही तब होता है जब आर 1 से छोटा होता है। ए की जगह 0.7 रख दिया, 1 माइनस 0.1, 0.7 अपॉन 0.9 आ गया, तो 7 अपॉन 9 आ जाएगा। आप 7 अपॉन 9 को कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी देखेंगे तो यही रिजल्ट बनेगा, 777। ये तो पार्ट 1 हो गया इसका। इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। 1.74 के ऊपर दो डॉट्स डाले में, इसका मतलब है कि 7 4, फिर 7 4, फिर 7 4, फिर 7 4, 7 4 बार बार रिपीट हो रहा है। अब बेटा हमें इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना है। हम क्या करेंगे, अब क्योंकि जो 1 है ना, शुरू में 1 पॉइंट लिखा हुआ है, तो 1 को हम अलग कर देंगे, 0.74, 7 4 को अलग कर देंगे, फिर 7 4, फिर 7 4, फिर 7 4।
अब बेटा ये जो 1 हमने अलग करा है इसको एज इट इज रहने देंगे, इससे हमें जीपी बनानी है। अब जीपी कैसे बनाएंगे कि शुरू के जो नंबर्स हैं 3 वो लेंगे, क्योंकि 7 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.74 तक हम पहली वैल्यू लेंगे, प्लस की साइन। अब हमने क्या किया है कि भाई 0.74 हमने ले लिया, उसके बाद 0.0074 मैंने लेना है, क्योंकि मैं 0.74 ले चुका हूँ, मतलब शुरू की 3 वैल्यूज ले ली, इसीलिए 3 0 आ गया। अब मैंने शुरू की 5 वैल्यूज ले ली, तो 5 वैल्यूज को हटाकर 5 वैल्यूज की जगह 0 आएगा, 0.00074 आएगा। अब बेटा इस वैल्यू पे एस इन्फिनिटी अप्लाई होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। ए यहाँ पर 0.74 है, आर यहाँ पर 0.0074 अपॉन 0.74 है, जो कि 0.01 होगा। तो एस इन्फिनिटी आएगा बेटा 0.74 अपॉन 1 माइनस 0.01, तो 0.74 अपॉन 0.99 आएगा, जो कि 74 अपॉन 99 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह यही वैल्यू आ जाएगी 74 अपॉन 99। एलसीएम लेंगे, 99 प्लस 74 डिवाइडेड बाय 99 आ जाएगा। तो यह आ गया 173 अपॉन 99। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा, तो आप देखेंगे यही आंसर दोबारा रिपीट हो जाएगा जो आपको चाहिए था, सवाल मतलब बन जाएगा, इसको चेक के कर सकते हैं बेटा। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर बनाया जा सकता है कि 173 को हम अंदर लिख दें, बाहर 99 को लिख दें। 99 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, 99 आ गया, दोनों को माइनस करा देंगे, 173 माइनस 99, हमारे पास 74 आ जाएगा वापस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 होल 74 अपॉन 99। ये आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 की बात करते हैं, 1.48। 1.148 48 48 पे डॉट लगाए तो इसका मतलब 48 बार बार रिपीट होगा और इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। अब यही करना है, जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही इसको अलग कर लेना है, 1.1 अलग कर लेंगे। अब 1.1 अलग कर रहे हैं तो शुरू की 2 वैल्यूज हमने अलग कर ली, तो इनकी जगह 2 जीरो आ जाएंगे, 0.048 48 48 48 ये आएगा। अब बेटा 0.048 अलग कर दिया और शुरू की 3 वैल्यूज को अलग किया, तो उसके बाद 1 2 3 4 जीरो आएंगे, फिर 48 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला 48 लिख लिया, तो अब जितनी वैल्यूज हैं उतने जीरो आएंगे, फिर 48 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 48। यहाँ सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगना है। एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर है, ए बराबर है 0.048, आर बराबर है 0.0004 अपॉन 0.048। तो ये आ जाएगा 0.01। तो एस इन्फिनिटी आएगा 0.048 अपॉन
1 माइनस 0.01, तो 0.048 अपॉन 99। तो सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर कह रहा है 8 अपॉन 165 बन जाएगा ये। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी 1.1 प्लस 8 अपॉन 165। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1.1 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 1.1 11 अपॉन 10 हो जाएगा। कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट 1.1 लिखेंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे तब भी पता चल जाएगा आपको। इसका अब एलसीएम लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने मल्टीप्लाई करा के। 165 मल्टीप्लाई बाय 11 तो 1815 आएगा और ये आ जाएगा 80। 1895 अपॉन 1650, ये आ जाएगा 379 अपॉन 330। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है कि हम 379 को अंदर लिखें, 330 को बाहर लिखें, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 330, दोनों को माइनस करा देंगे तो ये आ जाएगा 49। तो 1 होल 49 अपॉन 330 आ जाएगा। इसके बाकी पार्ट्स आप लोगों से हो जाएंगे। अच्छा तो बच्चों इस सवाल में कहा जा रहा है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स if the sum of its first two terms is this। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब बी द इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। तो ये रिक्वायर्ड सीरीज है बेटा। पहली कंडीशन है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स बराबर है 4 होल 1/2 के। फर्स्ट टू टर्म मतलब ए आर, 2 4 8, 8 + 1 9/2 आ जाए। यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 1 + r बराबर आएगा 9/2 के। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अगली कंडीशन है सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम ऑफ एन इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज बराबर है, इसका मतलब इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स के। इसका मतलब क्या है बेटा? ज्योमेट्रिक सीरीज सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है ए आर स्क्वायर, ये 1/2 सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट टर्म्स। कह रहे हैं ए का स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर मतलब हर वैल्यू का स्क्वायर, फिर उसके बाद ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर। बेटा ये जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है इसके सम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूंगा मैं, a/1 - r आ जाए 1/2।
इसकी मैं बात करूं तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 टिल इंफिनिटी। अब इसका सम चाहिए बेटा। सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि ए अपॉन 1 माइनस आर है। ए की जगह हम ए स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि पहली वैल्यू ए स्क्वायर है। आर क्या है? सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू है ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों को माइनस किया तो आर आ गया आर स्क्वायर। तो यहां पर मैं इसको लिख दूंगा, डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ये दूसरी कंडीशन की मैंने। अब करना क्या है कि यहां पर बेटा ऊपर एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। नीचे जो 1 लिखा हुआ है 1 के ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन 1 माइनस आर 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस आर का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोनों के नीचे 1 माइनस आर है, कैंसिल हो गया। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है 2 और 1 प्लस आर, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। अब बेटा सवाल में ए की वैल्यू गिवन थी, या ए की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, काम करते हैं। हाँ, ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू 1 प्लस आर। इसको इक्वेशन 2 कह दिया हमने। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। ए लिखा हुआ है, ए की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर बराबर है 9 अपॉन 2 के। बेटा ये 1 प्लस आर का स्क्वायर हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 टू द 4 आ गया। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 9/4 है। ये एक काम और हो सकता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगा दूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लग जाएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस आर प्लस माइनस 3/2 आएगा। ये 1 इधर पॉजिटिव है, ये 1 उधर चला जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे -2 प्लस माइनस 3/2। दो हिस्सों में ब्रेक होगा, -2 प्लस 3/2 -2 माइनस 3/2। आर आ जाएगा 1/2, आर आ जाएगा माइनस का 5/2। इस आर की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ए बराबर है 2 इंटू 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, तो ये 3/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ए बराबर आ गया 3 के। इसको भी पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको भी रखेंगे। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5/2। तो 2 माइनस 5/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, ए बराबर आ जाएगा -3 के। तो बेटा ए निकल गया, आर निकल गया, सीरीज निकालनी है सवाल में ये कहा गया है। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे भाई, सिंस a is equals to 3, r is equals to 1/2। देयरफॉर सीरीज क्या है? ए आर स्क्वायर, ये सीरीज है। a की जगह 3 आएगा बेटा, r की जगह 1/2 आएगा।
3/2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो एक सीरीज ये आ गई। फिर हम लिखेंगे भाई सिंस a इज इक्वल्स टू -3, r इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2, ए आर स्क्वायर ये जा रहा है, a की जगह -3, r की जगह -5/2, -3 r की जगह -5/2, ये इसका स्क्वायर आ गया, -3 माइनस माइनस प्लस 15/2, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 25 इंटू 3, 75/4। तो ये रिक्वायर्ड सीरीज आ गई हमारे पास दोनों।